चलते बच्चों आज ग्रामर का टर्न है, जैसा कि कंबाइंड क्लास चलता है 6, 7 और 8 के बच्चों का। तो उस कड़ी में हम लोग आगे अगला रूल पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने जो रूल कैन का पढ़ा था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। काफ़ी इजी वे मैंने आप लोग को बताया था। अगला टर्न उसी से रिलेटेड है, चाहिए ही है। और उसमें आपने सकता है पढ़ा था, इसमें चाहिए है। तो चाहिए का अलग अलग यूज अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ लिखूंगा, उसके बाद हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से, सेंटेंस में क्या क्या कह रहा है यहाँ पर। टॉपिक यहाँ पर है, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड मस्ट हाउ टू का टॉपिक मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। टॉपिक देखिएगा, तारीख भी है 13/10/2020 है। अब टॉपिक देखिएगा, द यूज ऑफ should must the use of should must और यहाँ दिया हुआ out to। तो इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इनके बारे में क्या कह रहा है ये। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो इसके रूल और रेगुलेशन है। क्या कह रहे हैं लोग, कह रहा है कि अंग्रेजी में चाहिए का अनुवाद अंग्रेजी में चाहिए का अनुवाद 3 मॉडल सहायक क्रियाओं में किया जाता है। 3 मॉडल सहायक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। मॉडल सहायक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। अगला सेंटेंस करा है, तीन मॉडल सहायक द्वारा किया जाता है। 3 मॉडल सहायक क्रियाओं द्वारा सहायक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है
तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आप लोगों को शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग SHOULD, शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग यहाँ पर सुझाव था सजेशन के लिए, शुड का प्रयोग सुझाव था सजेशन के लिए, सजेशन के लिए, सजेशन के लिए यहाँ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है अगला आउटपुट का प्रयोग देखिएगा, आउटपुट का प्रयोग, आउटपुट का प्रयोग आउटपुट का प्रयोग नैतिक और सामाजिक कर्तव्य का पालन, आउटपुट का प्रयोग नैतिक या सामाजिक कर्तव्य पर बल देता है, पर बल देता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता को बताता है, मस्ट का प्रयोग मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता का बोध कराता है। करता या कराता यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसके जो रूल हैं, और जहाँ पर सुझाव होगा वहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे, जहाँ आउटपुट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य सामाजिक कर्तव्य होगा वहाँ पर आउटपुट का प्रयोग करेंगे, और मस्ट के लिए अनिवार्यता का बोध आता है वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। चलते हम लोग अब उदाहरण के द्वारा ही समझ पाएंगे कौन सा वाक्य नैतिकता का है, कौन सा सामाजिक है ना बच्चों, कौन सुझाव है या किस वाक्य में अनिवार्यता है। कैसे हम लोग समझ पाएंगे वाक्यों को, तो देखते हैं और इसको सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि उदाहरण यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। पहला सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए या होना चाहिए। हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर सुझाव है, सजेशन है कि हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हमें हो जाएगा वी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ताकि सूट लगाएंगे वी सूट। ठीक है, बनना चाहिए, होना चाहिए तो हो जाएगा बिकम, वी शुड बिकम। बनना चाहिए या होना चाहिए, इसका होता है बिकम। वी शुड बिकम ए गुड सिटीजन। हमें एक अच्छा नागरिक होना, CITIZEN। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फार्मूला वही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब मतलब मुख्य क्रिया से है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है और प्लस अदर्स। तो ये फार्मूला वही यहाँ पर शुरू से ही, जैसे मैं कह रहा था, जितने भी मॉडल एक्सिलरी क्रियाएं हैं, नई सहायक क्रियाएं हैं, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है अधिकतर मामलों में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फिर, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग हो गया, मतलब यही शुड, और ये देखिए मेन वर्ब हो गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए, या अदर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अदर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को अरेंजमेंट कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। प्रक्रियाएं बराबर ऐसी चलेंगी। अगला सेंटेंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अगला सेंटेंस आप लोग देखिएगा, ये अगला सेंटेंस कैसे क्लियर होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, देखिएगा, आप लोग बनाइएगा इसको इसी फार्मूले से जैसे यहाँ पे बना है। चलते फिर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। इस सेंटेंस से हम लोग अगला सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग हमें का करेंगे, फिर चाहिए, फिर मेन वर्ब, उसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो हमें यहाँ पर वैसे हो जाएगा वी शुड, और क्योंकि नेगेटिव वाक है तो नॉट लगेगा ही, तो यहाँ हो जाएगा वी, फिर यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड नॉट। ठीक बच्चों, क्योंकि नेगेटिव लगा है, वी शुड नॉट। पीना का हो जाएगा ड्रिंक, वी शुड नॉट ड्रिंक, वी शुड नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर। तो ये फार्मूला वही है जैसे हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट है प्लस शुड है, ये नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला है, प्लस नॉट हो गया, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर्स, है ना, अदर या अदर्स। तो ये फार्मूला इस पर है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार सबको पता है नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसे ही जो है नॉट का यूज किया गया है, और इस प्रकार से हम लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिएगा कि सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल क्रम में है, ये हेल्पिंग हो गया। देखिए
ये नॉट है, नॉट हो गया यहाँ पर, ये मेन वर्ब है यहाँ पर मेन हो गया, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट किया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? अगला सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हें निर्धन की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए ये सामाजिक कार्य हैं, नीतिगत कार्य हैं। तुम्हें निर्धनों या गरीबों, तुम्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ मैं चाहिए लिख दे रहा हूँ लास्ट में, तुम्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। ये पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ तक लिख दिया है, तुम्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। तो हम लोग इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बताया था अभी सेंटेंस में, मैंने उससे पहले जो रूल और रेगुलेशन लिखाया था, उस रूल और रेगुलेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर सामाजिक कार्य रहेगा, नीतिगत कार्य रहेंगे, जो कि लोगों को करनी चाहिए, ऐसे वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए हम लोग आउट टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग आउट टू का ही यूज करेंगे नामी तौर पर। तो देखते हैं हम लोग, यू आउट टू, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, फिर सहायक लगाएंगे आउट टू, ओ यू जी एस टी, यू आउट टू। आप सहायता करना सबको पता ही होगा, हेल्प, यू आउट टू हेल्प, द पुअर। ये इस प्रकार से हम लोगों ने सेंटेंस पूरा किया। पुअर्स यहाँ लिख सकते हैं गरीबों, मतलब वी आउट टू हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट किया। इसमें भी वही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस आउट टू, मतलब हेल्पिंग वर्ब है ये, ओ यू जी एस टी प्लस आउट टू और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। यही प्रक्रिया सब जगह चलती है। ऐसे ही हम लोग सेंटेंस कंप्लीट करते हैं इस फार्मूले से। यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये आउट में यहाँ लग गया, ये यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। जो आसान है बता देना जरूरी है, कौन सा यहाँ पर मेन वर्ब है, कौन आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। छोटे बच्चे हों हैं जो उनको दिक्कत हो रही होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो द्वारा इन सब सेंटेंसों को अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं इनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ऐसे आउट टू का अगला यूज हम लोग करके कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। देखिए आउट टू से अगला सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। आउट टू से अगला सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं देखते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटेंस कह रहा है हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों
हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। आदर करना चाहिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस हम लोग यहाँ पर हम लोग करेंगे वी आउट टू रिस्पेक्ट RESPECT we ought to respect our teachers तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कमेंट करेंगे we ought to respect our teachers से इस सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कर रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चों वही फार्मूला है, देखिए सब्जेक्ट हो गया प्लस आउट टू हो गया यहाँ पर मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर है तो अदर यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेंटेंस कंप्लीट किया। फार्मूला वही है पुराना जिसपे हम लोग सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आउट टू है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ये अदर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट किए, पूरा किए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस तक पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है देखिएगा, अगला सेंटेंस हम लोग फिर करेंगे। अगला है मस्ट का देखते यूज। जैसे यहाँ पर जवाब पे जोर देना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। जहाँ वाक्य पर जोर हो, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा। यू श्योरली आप सीधा मस्ट का होता है, यू मस्ट मतलब जरूरी, यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसे वाक्यों को हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। अगला चलते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंस यहाँ पर बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस। अब हम लोग सब मिक्स बनाएंगे यहाँ पर देख करके। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। चलिए 2-3 वाक्य के साथ कर लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। सुझाव दिया जा रहा है तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए।
तो फिर वही अब यहाँ सुझाव दिया जा रहा है भाई, कोई जरूरी नहीं है पहनने चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा यू शुड वियर, वियर पहनना होता है, यू शुड वियर क्लीन क्लोथ, यू शुड वियर क्लीन क्लोथ। तो यहाँ हम लोगों ने देखा तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए, तो यहाँ पर सेंटेंस को यहाँ हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। अगला सेंटेंस कह रहा है तुम्हें समय से स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें समय से स्कूल जाना चाहिए, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये भी यहाँ पर निर्देश है, सुझाव है, यू शुड, SHOULD रहेगा, SHOULD, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल एट टाइम, अर्थात तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए। ऐसे ही पुराने नियमों से हम लोगों ने सेंटेंस को पूरा किया है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला ऐसे सेंटेंस एक और है, तुम्हें अपने मित्रों से नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हें अपने मित्रों से नहीं लड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तुम्हें अपने मित्रों से नहीं लड़ना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें जाएगा यू शुड नॉट फाइट, you should not fight to your friend, you should not fight to your friend। तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पर दोस्त है तो दोस्तों से जाएगा यू शुड नॉट फाइट टू योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यू हो गया, देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर शुड नॉट चाहिए के लिए शुड नॉट का प्रयोग किया, लड़ने के लिए फाइट का है, अपने के लिए योर हो जाएगा, फ्रेंड के लिए, दोस्तों के लिए दोस्त। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया है, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये वाक्य हम लोगों ने कंप्लीट किया। यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर ऐसे ही हैं, आप देखिएगा, ये यू सब्जेक्ट हो गया है, ये शुड नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर नॉट दिखिए है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये अदर्स। ऑब्जेक्ट दोनों है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट किया।
चलते हम लोग आगे, फिर अगले कड़ी में हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे। फिर फॉर विथ बाई टू का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इन सब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर आगे ही अनुवाद के बहुत सारे रूल हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे रूल हम लोग कल और कुछ जो रूल है उसको देखेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर।